से पहले ये सब्ज़ी की रेसिपी है। मिक्स वेज एक टाइप की, थोड़ी सी स्पाइसी होती है और अच्छी होती है। मखनी ग्रेवी कौन डेली बनाएगा यार, हम लोग आज बना रहे हैं घर के स्टाइल में। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम किया है और ये कढ़ाई में मैं डाल दूंगा सरसों का तेल। सरसों का तेल से ये रेसिपी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है, इसको एकदम अच्छी तरह गरम करेंगे। जैसे ये गरम हो रहा है आप देख सकते हो मैंने लंबी लंबी काट कर रखी है सब्जियों को। इसमें गाजर भी है, गोभी भी है, बीन्स भी है, कैप्सिकम भी है, आलू भी है, पनीर भी है, कड़ी पत्ता भी है। दोस्तों परसों मैंने पनीर 65 की रेसिपी बनाई थी तो उसकी वजह से पनीर पड़ी है। वैसे आप नहीं डालना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर है ना अदरक और हरी मिर्च भी रखी है। तो ये सारी जो सब्जियाँ है ना हम लोग ये सब डालेंगे वेज झालफ्रेज़ी में। अब ये जो मसाला दानी है ये डब्बे में से सारे मसाले यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अलग टेढ़ा मेढ़ा मसाला यूज़ करेंगे। मैंने टमाटर भी लिया है। तो अब फटाफट क्या करते हैं, रेसिपी बनाना शुरू करते। तेल टेस्ट कर लेंगे, तेल एकदम अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। ये जो सरसों का तेल है अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ है तो तब तक हम लोग कड़ी पत्ता निकाल लेते हैं और फिर गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो मैंने अपनी मसालादानी में से सरसों डाल दी है इसमें और सरसों चटकने लग गई है। इसी के साथ में हम लोग डाल देंगे अभी कड़ी पत्ता। अरे वाह क्या मस्त तरीके से ये चटका है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे अदरक। मैंने लंबी लंबी काट कर रखी है अदरक को। 2 पीस मैंने हरी मिर्च भी डाली है, आधा टुकड़ा कर। अब हम लोग इसमें डाल देंगे हल्दी और लाल मिर्च। ये मसालों का तड़का बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अब इसको एक बार मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर। फ्लेम को मैंने हाई रखा है, आप देख सकते हो क्या तड़का लगा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, एकदम मज़ा आ रहा है। अब हम लोग इसको पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। तो मैंने नमक भी डाल दिया ताकि टमाटर फटाफट गल जाए। मैं जैसे इसको चला रहा हूँ मेरे को पता लग रहा है कि ये जो मसाला है इसके चिपकने का डर है। तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूंगा और फिर इसको पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फ्लेम हाई रखी है ना मैंने, तो 1 मिनट ही लगेगी। 1-1.5 मिनट बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। जो भी सब्ज़ी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर वो सभी कच्ची सब्ज़ी है दोस्तों, कोई भी पकी हुई या फिर उबली हुई सब्ज़ी नहीं है। मैंने यहाँ पर लिया है आलू, उसी के साथ में बीन्स भी लिया है, गाजर भी लिया है, गोभी भी लिया है। शुरू में हम लोग ये 4 ही चीज़ डाल देंगे। पनीर और शिमला मिर्च जो है ना उसको एक बार के लिए कोने में रख देंगे, क्योंकि अगर हम लोग वो अभी डाल देंगे तो फिर पनीर टूट जाएगी। एक बार इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर इसको पकने देंगे। इसमें टाइम लगेगी दोस्तों, तो आप चाहो तो इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हो ताकि सब्ज़ी चिपक के जले ना। अब मैं इसको ढक कर पकाऊंगा जब तक ये सब्ज़ी सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो सब्ज़ी है ना इसको पूरा नहीं पकाना है, हल्का सा बाइट रखना है। जब तक हम लोग की सब्ज़ी पक रही है तब तक हम लोग दाल भिजाने की तैयारी कर लेते हैं। आज हम लोग दाल तड़का बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बोल लिया है और बोल में मैं डाल रहा हूँ 1/4 कटोरी मसूर की दाल। उसी के साथ में मैंने हल्की सी मूंग की दाल और अरहर की दाल भी ली है। अरहर की दाल को तुअर दाल भी बोला जाता है कुछ जगह। ये जो कॉम्बिनेशन है आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको पसंद हो। मैंने टोटल में आधी कप दाल भिजाई है, क्योंकि सब्ज़ी भी मैं बना रहा हूँ तो मैं कम क्वांटिटी में ही बना रहा हूँ दाल भी। अब इसको अच्छी तरह 2 बार वॉश कर लेंगे ताकि जो भी सूखी कोटिंग है वो हट जाए। उसके बाद हम लोग दाल को भिजाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो दाल तो अपने आप भीग जाएगी, आटा अपने आप नहीं गूँथने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक परात लेकर रखा हूँ और परात में मैं जो आटा है ना गेहूँ का, इसको छानना स्टार्ट कर दूँगा। मेरे घर में दोस्तों 2 बार छाना जाता है आटा, मतलब एक बार जब वो चक्की से आता है तब छाना जाता है और दूसरी बार जब हम लोग रोटी का आटा बनाते तब छाना जाता है। तो ये लीजिए दोस्तों, आटा छान कर तैयार है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगा। आपको इसमें तेल घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ नमक डालिए, नमक को मिक्स करिए और फिर पानी डालकर इसका एक नरम आटा बना लीजिए। दोस्तों ये जो आटा है इससे हम लोग रोटी तो बनाएंगे, उसी के साथ में एक और बहुत ही बढ़िया टेस्टी चीज़ बनाएंगे जो आप सभी को खाकर बहुत मज़ा आएगा। तो उसी हिसाब से आटा लगाइएगा। मैंने ये आटे को लगा चुका है, आप देख सकते हो एकदम नरम आटा लगाया है मैंने, अच्छी तरह इसको नीड किया है, मथा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार कोने में रख देंगे ढक कर। मैं वही चकले और बेलन से इसको ढक कर रख रहा हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा देर के लिए रख रहे हो तो कपड़े से ढक दीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग ने गेहूं का आटा लगाया है वैसे वैसे हम लोग की सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत पक चुकी है। 5-7 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं पकाना है सब्ज़ी। आप देख सकते हो अच्छी लग रही है, बाइट है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा कड़ी भी नहीं है।
आधी पक चुकी है, तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम लोग इसमें डाल देते हैं, जैसे कि धनिया, उसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ शिमला मिर्च और पनीर, और उसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे मलाई। आप चाहो तो मलाई डाल सकते हो, ना चाहो तो मत डालिए। मलाई से क्या है, ये जो मिर्ची का फ्लेवर होता है ना वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये झाल फ्रेज़ी है तो थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा रहती है तो वो बैलेंस हो जाता है। 1 चम्मच के आसपास ही डालना है। उसी के बाद हम लोग इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। जो मलाई है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है मसाले के साथ, बहुत बढ़िया लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ताकि नमक मिर्च मसाला पता चल जाए। वैसे मैंने नमक पहले तो डाला ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें और नमक डाल रहा हूँ और उसको मिक्स कर दूंगा। उसी के साथ में इसका टेस्ट और अच्छी तरह बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी। आधा चम्मच के आसपास ही चीनी आपको डालनी है। और अगर आपको लटपटी सब्ज़ी पसंद है तो आप अभी यहाँ पर डाल सकते हो बेसन या फिर सत्तू का पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सत्तू का पाउडर डाला, इससे ये जो पानी पानी दिख रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह कंबाइन हो जाएगा सब्ज़ी के साथ, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा। तो आप बेसन या फिर सत्तू डाल सकते हो ये स्टेप में। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे मिर्ची का पाउडर और धनिया का पाउडर, और फिर एक बार मिक्स कर देंगे। हम लोग की जो सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सत्तू का पाउडर लिया था तो उसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। ये ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ना ये सूखी सब्ज़ी है दोस्तों, ये लटपटी सब्ज़ी लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है हम लोग की वेज जाल फ्रेज़ी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कढ़ाई को हटा देता हूँ और पीछे से मैंने एक और कढ़ाई उठा ली है और अब हम लोग बनाते हैं तहरी मेरी स्टाइल में दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बनेगी ये। आज हम लोग बना रहे हैं आलू मटर की तहरी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम किया है और साथ ही में आप देख सकते हो मैंने लिया है 1 गिलास चावल, 1 गिलास मटर और 1 गिलास आलू। मतलब जो मटर का साइज़ है ना उसी साइज़ में मैंने आलू को कट किया है। मुश्किल से ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हो गए दोस्तों। मैं जो तहरी बनाता हूँ ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल को पकड़ कर बनाता हूँ, मतलब हम लोग को इसमें चावल को भिजाना नहीं पड़ेगा पानी में। तो अगर आप चावल में बोरिंग पाउडर वगैरह मिला कर रखते हो तो आप क्या करिए, चावल को अच्छी तरह 2 बार धो लीजिए, उसके बाद उसको कपड़े में सुखा लीजिए और फिर यूज़ कर लीजिए। मैंने पैकेट वाला यहाँ पर चावल खोल कर यूज़ किया है, लंबा वाला, तो इसमें बोरिंग पाउडर वगैरह नहीं मिला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये जो कढ़ाई है इसमें डाल दिया हल्का सा घी। घी यूज़ करना ज़रूरी है। आप चाहो तो कोई भी जमा हुआ फ़ैट इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि नारियल का तेल हो गया या फिर बटर हो गया, कोई भी जमा वाला फ़ैट यूज़ कर सकते हो। उसको डालने के बाद जब वो पिघल जाता है हल्का सा, तब आप डाल दीजिए इसमें चावल और फिर उसको कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करिए। हम लोग को यहाँ पर पकाना है चावल को जब तक वो लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। ये स्टेप में टाइम ज़रूर लगेगी, लेकिन जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ही बढ़िया आएगा। मेरे से घी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है और मेरे को आलू भी बाद में फ्राई करना ही था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आलू भी डाल दिया हूँ और फिर हम लोग इन दोनों को साथ में फ्राई करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। कंटिन्यू चलाइएगा दोस्तों, वरना आपका चावल नीचे से जल जाएगा, ऊपर से कच्चा रह जाएगा। आप देख सकते हो मैंने ये जो चावल है इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है, बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। अब मैं इसको एक प्याले में निकाल लेता हूँ। हल्का सा ट्रेडिशनल तरीका था दोस्तों ये, जिसमें कच्चा चावल को फ्राई किया जाता है। ये तो तैयार हो गया। अब हम लोग फिर से कढ़ाई को गर्म करेंगे। साफ़ वाफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें फिर से इसमें तेल डाल दीजिए। चाहो तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तेल गर्म हो जाता है तब हम लोग इसमें डाल देंगे सूखे खड़े मसाले। ये बहुत ज़रूरी है तहरी या फिर बिरयानी में। मैंने लिया है 1 दालचीनी, 3-4 इलायची, लौंग और काली मिर्च, ये 4 चीज़ है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाता है तब हम लोग सबसे पहले डाल देंगे जीरा। खुलकर जीरा डालेंगे दोस्तों। जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसी के साथ में फटाफट हम लोग इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप में आपको लहसुन को बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है, तो लगभग 1-1.5 मिनट तक कंटिन्यू चलाइए। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का टमाटर को अच्छी तरह काट कर यूज़ किया है। इसको 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे मटर। मटर मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है वो फ्रोज़न है, मतलब पैकेट वाला है। आप चाहो तो फ्रेश मटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको हल्का सा ज़्यादा देर तक फ्राई करना पड़ेगा। ये मेरी घर की बनाई हुई मटर की पैकेट थी दोस्तों, तो वो हल्का सा पका हुआ भी है ठंडी की वजह से। मैंने अब यहाँ पर नेक्स्ट डाल दिया है पुदीना। पुदीना के पत्ते मैंने डाले हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। साथ ही में मैंने हरा धनिया भी डाला है। इन दोनों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे मसाले।
मैंने यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर और उसी के साथ में हल्दी पाउडर भी डाला है। जो ये तहरी होती है ना उसमें येलो कलर बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने हल्दी हल्की सी ज़्यादा डाली है। एक बार मिक्स करने के बाद, क्योंकि फ्लेम हाई है ना, हम लोग इसमें डाल देंगे नमक और आधी गिलास दही। मतलब मैंने लिया था 1 गिलास चावल, आधी गिलास दही इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्लेम हाई है दोस्तों, आपको बस कंटिन्यू चलाना है ताकि दही फट ना जाए। वैसे फटेगी तो सही, लेकिन कंटिन्यू चलाइए, कम चांसेस हो जाएंगे। लीजिए दोस्तों, हम लोग की जो दही और सब्ज़ी है उसमें अच्छी तरह एक उबाल आ चुका है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे अपने चावल और आलू और फिर उसको एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये जो चावल है इसको पकने में टाइम लगेगा, ये तो आपको भी पता ही है, लेकिन पकाने के लिए पानी डालना पड़ेगा ना। तो हम लोग ने दही डाल दी थी आधी गिलास, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1.5 गिलास पानी लिया है, वही प्याले में एक बार घुमा दिया है पानी, ताकि जो भी बचा हुआ चावल और आलू है वो भी निकल जाए। इसको एक बार मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसको पकने देंगे। तो मीडियम फ्लेम में इसको पकने दीजिए दोस्तों। तब तक हम लोग क्या करते हैं, दाल को टिका देते हैं और साथ ही में रायता भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कुकर गरम किया है। कुकर जैसे जैसे गरम हो रहा हम लोग इसमें डाल देंगे दाल का पानी भी डाल देंगे। एक्स्ट्रा मैं पानी भी डाल रहा हूँ यहाँ पर हल्का सा, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा, कुकर के ऊपर से निकलने का चांस हो जाता है। फ्लेवर के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी, आपके हिसाब से डाल लीजिएगा दोस्तों। कुछ जने कम खाते, कुछ जने ज़्यादा खाते हैं। फिर हम लोग इसमें ढक्कन लगा देंगे और फिर इसको पकाएंगे 4 विसल के लिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे, सिमर पे हम लोग इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम लोग की दाल रेडी हो जाएगी। अपनी दाल तो पकती रहेगी दोस्तों, तब तक हम लोग क्या करते हैं, रायता बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि घर में सब जने दही प्रेफर नहीं करते, मतलब रायता प्रेफर नहीं करते। कुछ जने छाछ पीते हैं, कुछ जने लस्सी पीते हैं, तो कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ, लेकिन 3 कटोरी रायता बन जाएगा इससे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेगुलर घर की दही इस्तेमाल करी है। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च 1 ही पीस है, महीन महीन काट कर डाल दिया। धनिया भी डाल दिया मैंने, खीरा भी डाल दिया। खीरा का जो बीज है ना वो हटा दीजिए और फिर उसको महीन महीन काट कर इसमें डाल दीजिएगा। साथ ही में मैं यहाँ पर बूंदी भी डाल रहा हूँ, ये बाज़ार की है दोस्तों, लेकिन अगर आपको घर में बनी हुई बूंदी की रेसिपी देखनी तो मुझे ज़रूर बताना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब इसको बस आपको मिक्स करना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना दही में, ये बूंदी सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से रायता एकदम मस्त बनेगा। एक बार के लिए मिक्स तो कर ही लिया है दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग को इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। तो आप एक मथनी, विस्क या फिर कोई भी अच्छी सी चम्मच से कंटिन्यू ऐसे मिक्स करिए 1-1.5 मिनट तक। उससे क्या होगा, अगर दही में कोई मलाई के टुकड़े हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम लोग को इसको मीठा करना पड़ेगा हल्का सा। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाली है, मतलब 3 कटोरी रायता बनेगा तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाली है। इसको एक बार के लिए ऐसे अंदर दबा दूंगा, इससे क्या होगा, चीनी अपने आप घुल जाएगी। मसालों में मैंने लिया है भुना हुआ जीरा का पाउडर 1 चुटकी बस दोस्तों, ज़्यादा मत डालिएगा। फ्लेवर अपनी बूंदी और खीरे का ही आना चाहिए। और नमक के लिए मैंने काला नमक इस्तेमाल करा है, वो भी सिर्फ 1 चुटकी। बस इसको एक बार मिक्स कर दीजिए, चीनी अपने आप घुल जाएगी। आप बस इसको पड़े रहने दीजिए 10-15 मिनट के लिए। अभी तो बहुत चीज़ें बनानी है, मैं इसको फ्रिज में रख रहा हूँ। और अब हम लोग क्या करते हैं, चावल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चावल अभी पका नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि रोटी के पास चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो आटा है वो रेडी कर लिया था, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट लग रहा है। इसके एकदम बड़े बड़े 2 लोई तैयार कर लेंगे, मतलब आपको एकदम बड़े बड़े 2 टुकड़े बनाने हैं। पूरे आटे के नहीं बनाने, मतलब जो आप रोटी बनाते हो ना, समझिए 2 रोटी की 1 लोई बनानी है। इससे अभी हम लोग रोटी नहीं बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे दोस्तों, बहुत टेस्टी बनेगा पराठा से चूरमा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सूखा आटा लिया है और अपनी जो बड़ी सारी लोई है उसको लिया है। अब इसको एक बार लपेट लूँगा सूखे आटे में और फिर हम लोग इसको बेलेंगे। रेगुलर पराठा नहीं बनाएंगे, एक स्पेशल फ्लेवर का बनाएंगे। तो मैंने इसको एक बार बेल लिया है इतने बड़े साइज़ में, अपने हाथ के साइज़ में। अब हम लोग इसमें लगा देंगे घी। ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों चूरमा बनाने का, लेकिन घी में शॉर्टकट मत करिएगा, थोड़ा अच्छी तरह लगाइएगा घी, क्योंकि रेगुलर चूरमे में भी बहुत क्वांटिटी में डलता है। हम लोग अभी ही लगाएंगे, बाद में नहीं डालेंगे ज़्यादा। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे इलायची का पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पर पिस्ता का पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं हल्का सा इलायची का पाउडर डाल रहा हूँ।
मतलब ये जो पाउडर डाल रहा हूँ इसमें इलायची और चीनी है, इसलिए ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी लग रहा है। सूखा आटा छिड़क दूंगा और फिर इसके कोने बीच में लाकर इसको बेलना स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, हम लोग का जो इलायची पराठा है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको इसको हल्का सा मोटा बेलना है, अगर आप पतला बेलोगे तो चूरमा नहीं पाउडर बन जाएगा। तो आपको इसको मोटा मोटा बेलना है। बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगा। ये जो हम लोग ने 2 पराठे बनाए ना अभी, इससे 8 से 10 चूरमा के लड्डू बन जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना तवा गरम कर लेते हैं और फिर इन दोनों पराठों को सेक लेंगे। सबसे पहले आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों साइड सेकनी है। उसके बाद आप इसमें घी लगाकर ब्राउन चिट्टी आने तक फ्राई कर सकते हो। बहुत इजी तरीका लग रहा है कि नहीं दोस्तों चूरमा बनाने का घर में। मैंने दोनों पराठा बिल्कुल ऐसे सेक लिया है, दोनों रेडी है और लगता है कि चावल भी रेडी हो चुका होगा। तो देख लेते हैं। ज़्यादातर जो पानी है ना वो उड़ चुका है। अब बस हम लोग को इसको ढक कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि स्टीम से भी चावल पक जाए, जिसकी वजह से खुला खुला बनेगा। चावल अपना भाप ले रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने दाल में तड़का मार लेते हैं। आप देख सकते हो हम लोग का जो कुकर है वो ठंडा हो चुका है और दाल भी पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। एक बार इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मथनी से। आप चम्मच से भी कर सकते हो कंटिन्यू चलाकर। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें और पानी भी मिला सकते हो। मैं इसको फिर से उबालूंगा ना बाद में, तो मैं इसमें और पानी मिला रहा हूँ। अब एकदम बढ़िया सा तड़का बनाएंगे दोस्तों। उसके लिए आप एक वॉक गरम कर लीजिए या फिर एक स्टील की कढ़ाई गरम कर लीजिए, क्योंकि ये जो 2 चीज़ होती है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से फ्लेवर अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें घी डाल दूँगा दाल के लिए। आप चाहो तो सिर्फ तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर है ना 2-3 बड़े चम्मच घी डाल रहा हूँ और हल्का सा तेल डाल रहा हूँ। एकदम झकास वाला तड़का बनाएंगे दोस्तों। डेली इतना तड़का नहीं बनाते हैं, रेगुलर हम लोग सिर्फ आधा चम्मच घी में ही तड़का बना लेते हैं, वो भी अच्छा होता है। लेकिन आज हम लोग बाहर की स्टाइल में बना रहे हैं। तो एकदम गर्मा गर्म तेल घी में हम लोग डाल देंगे जीरा। आप देख सकते हो मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और कुछ ही सेकंड्स में ये जीरा फूलना स्टार्ट कर देगा। मैंने जीरा के साथ ही में 1/4 चम्मच हींग भी डाली है, जिसको एसोफोटिडा भी बोला जाता है, और 3-4 सूखी लाल मिर्च है। ये जो तेल घी है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ ताकि कुछ जल ना जाए नीचे की तरफ से। और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। 1 डंडी कड़ी पत्ता था जिसको मैंने ऐसे डाल दिया। उसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे बहुत सारा अदरक, बहुत सारा लहसुन और बहुत कम प्याज और टमाटर। मतलब जितना क्वांटिटी मैंने अदरक का लिया है ना उतना ही क्वांटिटी मैंने प्याज का लिया है, और जितना क्वांटिटी लहसुन है उतना ही क्वांटिटी टमाटर है। तो ये जो प्याज टमाटर है ये बहुत कम लेना है आपको। हरी मिर्च भी डाली है मैंने दोस्तों, सब कुछ एकदम कम क्वांटिटी में है। फटाफट हम लोग इसमें डाल देंगे हल्दी भी, मिर्ची भी और धनिया पाउडर भी। और बटर वाला फ्लेवर लाने के लिए हम लोग इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे। ये सब चीज़ें डाल दी है। तड़का के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डल चुके हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह पकाना ज़रूरी है। तो मैंने फ्लेम को अब मीडियम कर दिया है। अब हम लोग इसको पकाएंगे जब तक हम लोग का जो प्याज है ना वो लाल ना हो जाए, हम लोग की जो अदरक है वो पक ना जाए, और जो हम लोग का लहसुन है उसका कच्चापन ना चला जाए। उसी के साथ में हम लोग का जो टमाटर है ना वो भी गल जाएगा, ना के बराबर दिखेगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग का जो तड़का है उसको मैंने 1-1.5 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तड़का है डबल क्वांटिटी में लग रहा है कि नहीं, तो मैं इसको आधा कर लेता हूँ। आधा जो तड़का उसको मैं सजाने में इस्तेमाल करूँगा, तो इसको निकाल लेता हूँ एक प्याले में। वैसे तड़का पैन में निकाल रहा हूँ ताकि बाद में गर्म करने में आसानी हो। तो मैंने आधा तड़का को अलग कर दिया है। अब हम लोग इसमें फटाफट दाल डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं। फ्लेम को आपको फिर से हाई कर देना है और फिर इसको चलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो वॉक है, कढ़ाई है, इसमें चिपकनी नहीं चाहिए हम लोग की दाल या फिर तड़का। फ्लेवर के लिए आप इसमें हल्का सा और नमक डाल सकते हो, और साथ ही में आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आएगा।
अभी आपको ये दाल थोड़ी सी पतली लग रही होगी, मेरे को भी लग रही है दोस्तों, लेकिन ये जो दाल है ना ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। अभी आपको सिर्फ इसको एक उबाला देना है, मतलब इसमें एक बॉईल लेकर आना है हाई फ्लेम पर, उसके बाद ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए कोने कोने से इसमें एक उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं इसकी गैस को बंद कर देता हूँ और अब हम लोग इसमें डाल देंगे एक फाइनल इंग्रेडिएंट, मतलब एक लास्ट चीज़ इसमें डालनी बाकी है, जो कि है बटर। बटर डालने से बहुत ही बढ़िया रिच फ्लेवर आता है, एकदम क्रीमी फ्लेवर आता है दोस्तों। ये स्टेप में ऐसा लगता है कि हम लोग दाल मखनी खा रहे हो सच में दोस्तों, लेकिन फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं डालना चाहो तो मत डालिएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बटर डाल रहे हो ये स्टेप में गैस बंद होनी चाहिए। डेली इतना तामझाम मत करिएगा, मैं भी नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, हफ्ते में एक दिन काफ़ी है। ये दाल जो है तैयार है सर्व करने के लिए, मैंने इसको एक बाल्टी में डाल दिया है। और सर्व करने से पहले आप ये तड़का ऊपर से ज़रूर डाल दीजिएगा। तड़का को मैं गरम कर रहा हूँ फिर से, ताकि ये डालने लायक हो जाए। जब ये तड़का अच्छी तरह गरम हो जाता है तब हम लोग इसको डाल देंगे दाल में और फिर दाल रेडी हो जाएगी। क्या लग रही है यार हम लोग की दाल, वाह भाई एकदम मज़ा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दाल को रखते हैं कोने में और कंप्लीट करते हैं हम लोग का चूरमा, क्योंकि हम लोग का जो पराठा है ना वो भी ठंडा हो चुका है। मतलब पूरा ठंडा नहीं हुआ है, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चीनी पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर है ना आधी कटोरी या फिर आधा कप चीनी इस्तेमाल करी है, जिसको मैंने एक मिक्सी के जार में डाल लिया और फिर उसको एक बार चला दिया, मतलब 2-3 सेकंड के लिए चला दीजिए और फिर आपको एक ऐसा पाउडर मिल जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको एक प्याले में निकाल लेता हूँ। पाउडर नहीं बनाना है दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने ऐसी कंसिस्टेंसी रखी है इसकी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग का जो पराठा है ना उसके 3-4 टुकड़े कर देंगे और फिर मिक्सी के जार में डाल देंगे और फिर उसको 3 बार चला देंगे। 2 पराठे हैं, मिक्सी का जार भी ये साइज़ का है, इसलिए मैंने इसको 3 बार चलाया और फिर ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई। आप देख सकते हो ये पाउडर नहीं है और आपको पराठे के टुकड़े भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल जैसा होना चाहिए चूरमा के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। आपको ये जो पराठा का चूरमा है ना इसको मिक्स करना है चीनी के पाउडर के साथ। अगर आपके पास घर में तगार या फिर बूरा शक्कर है तो आप चीनी का पाउडर मत बनाइएगा, बस पराठा का बना लीजिए बिल्कुल ऐसे और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। रेगुलर हम लोग जब घर में चूरमा बनाते तो उसमें घी डालते ये स्टेप में, आज ज़रूरी नहीं है क्योंकि पराठे के अंदर भी घी है और पराठे को भी घी में ही सेका गया है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम लोग का जो चूरमा है वो बिल्कुल रेडी लग रहा है, आप देख सकते हो एकदम यम्मी लग रहा है, एकदम फ्लफ़ी और खुला खुला बना है। अगर आप चाहो तो इसके लड्डू भी बना सकते हो बिल्कुल ऐसे। तो लीजिए दोस्तों मैंने अभी के लिए 2 चूरमा के लड्डू बना लिए हैं आपको दिखाने के लिए, बाकी के बाद में बना लूँगा। और बाद में हम लोग का जो चावल है वो भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों अपना सब कुछ रेडी है, बस गर्मा गर्म रोटी बनाने की देरी है, फिर उसको सर्व करेंगे, परोसेंगे। तो आप छोटी छोटी लोई तोड़ लीजिए आटे की, सूखे आटे में लपेट लीजिए और फिर उसको बेलना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा रोटी नहीं बनाई है मैंने मेरी लाइफ में, लेकिन ठीक ही लग रही है, मतलब ज़्यादा गोल भी नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, तवा को गर्म करना है और फिर आपकी रोटी को सेकना है नीचे की तरफ से, जब तक उसमें हल्के हल्के बबल्स ना आ जाए। बुलबुले आने के बाद रोटी को पलट दीजिए और फिर उसको पकाइए जब तक उसमें ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए या फिर ब्राउन चिट्टी ना आ जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, ये जो रोटी है इसको निकाल कर डायरेक्ट गैस पे रखना है और फिर आपकी रोटी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब बोला नहीं जाता है कि रोटी फूल गई, लेकिन मैंने बोल ही दिया। लीजिए दोस्तों हम लोग की रोटी तैयार है। अब आप इसमें चाहो तो घी बटर लगा सकते हो और फिर सर्व कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो चीज़ है उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास पापड़ है, उसको बस सेकने की देरी है, तो मैं यहाँ पर उसको रोस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट गैस में और फिर हम लोग इसको सर्व कर देंगे। आप चाहो तो आज अभी मसाला पापड़ भी बना सकते हो, बस इसके ऊपर कचुम्बर लगा दीजिएगा और हो जाएगा रेडी।
अब अपनी थाली तैयार करता हूँ दोस्तों। तो और मेरे चटोरों कैसे हो आप? अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा प्रणाम आपको। मैंने ये जो थाली है उसमें कटोरी लगा दी है। अब मैं इसमें रख रहा हूँ रोटी, मतलब रोटी तो रखी हुई है, चूरमा भी रख रहा हूँ, वेज जाल फ्रेजी भी भर रहा हूँ एक कटोरी में। उसी के साथ में दाल तड़का भी है, खीरा बूंदी का रायता भी है, आलू मटर की तहरी भी है और अपना पापड़ तो है ही। उसी के साथ में मैंने जगह बना ली है मेरे घर की बनाई हुई शेजवान चटनी के लिए। ये मेरे घर में बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। मैंने वो वीडियो में भी कहा था, मैं डेली एक बार तो कम से कम ये खाता हूँ, बहुत टेस्टी लगती है ये। अगर आपको भी देखनी है तो मेरे को भी बताइएगा। और मैंने बगल में थोड़ा सा सलाद भी रख दिया है। अपने घर में बनी हुई डेली स्टाइल में थाली बिल्कुल तैयार है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।